भोपाल में हुई चुनावी ट्रेनिंग से 784 अधिकारी कर्मचारी गायब। सिर्फ 125 ने ही बताई गैर हाजिर रहने की वजह। गायब रहने वाले अधिकारी कर्मचारी नोटिस के बाद सस्पेंड किए जाएंगे। 4 दिन चली चुनावी ट्रेनिंग से 784 अधिकारी कर्मचारी गायब रहे। ट्रेनिंग 17,742 अधिकारी कर्मचारियों का सिलेक्शन किया गया था। विधानसभा चुनाव के लिए ईवीएम की ABCD सिखाने रखी थी ट्रेनिंग। 12, 13, 16 और 17 अक्टूबर को रखी गई थी ट्रेनिंग। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद ताहिर खान लाइव जुड़ गए हैं। ताहिर, ट्रेनिंग बुलाई गई थी कि ताकि ईवीएम के बारे में कर्मचारियों को, अधिकारियों को जानकारी दी जा सके, लेकिन बड़ी बात देखने को मिली है, 784 कर्मचारी इस ट्रेनिंग से गायब रहे। जी बिल्कुल संचिता, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। एक चरण में होने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश भर का निर्वाचन विभाग जुटा हुआ है। जिला निर्वाचन विभाग ने भोपाल के जो कर्मचारी हैं, विभिन्न विभाग से 17,000 से अधिक कर्मचारियों का चयन किया था और उन कर्मचारियों की 12 से 17 अक्टूबर के बीच ट्रेनिंग बुलाई गई थी। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज, BSS कॉलेज, समन्वय भवन में एक ट्रेनिंग आयोजित की गई, जिसमें से करीब 784 कर्मचारी अनुपस्थित रहे। 4 ही दिन तक ये कर्मचारी नहीं आए। इसमें से करीब 125 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अनुपस्थित रहने की वजह बताई है और बाकी जो कर्मचारी हैं उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ऐसे कर्मचारियों पर अब भोपाल जिला प्रशासन नकल कसने जा रहा है। भोपाल जिला प्रशासन ने ऐसे जो कर्मचारी अधिकारी हैं इनकी कुंडली तैयार की है और इनकी जो फाइल है वो भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह को भेजी जा रही है। इनसे नोटिस जारी किए जाएंगे और नोटिस जारी किए जाने के बाद इनके ऊपर सस्पेंड करने की कार्रवाई भोपाल कलेक्टर कर सकते हैं। देखिए, ईवीएम से इस बार मतदान होगा। मतदान को की प्रक्रिया को सरल बनाने और ईवीएम की ABCD सिखाने के लिए ये ट्रेनिंग प्रदेश भर में आयोजित की जा रही है। भोपाल में भी ये 12 से 17 के बीच आयोजित की गई थी। सभी कर्मचारियों को पहले ही निर्देशित किया गया था कि सभी कर्मचारी इस ट्रेनिंग में अनिवार्य रूप से रहेंगे, लेकिन 784 ऐसे कर्मचारी थे जिन्होंने लापरवाही पूर्वक ट्रेनिंग को अटेंड नहीं किया और वो गायब रहे। उनमें से 125 कर्मचारी ही गायब रहने की वजह बता पाए। अब ऐसे में जो नोटिस जारी किए जा रहे हैं उसमें अगर कोई सही वजह बताएंगे, वैध वजह बताएंगे तो वो बच सकते हैं, अन्यथा इनके ऊपर सस्पेंड की कार्रवाई भोपाल कलेक्टर कर सकते हैं। तो फिलहाल इनकी जो सूची है वो जिला प्रशासन तैयार करने में जुटा हुआ है और जो सूची है आज या कल में भोपाल कलेक्टर को भेजी जाएगी। उसके बाद इनको सस्पेंड करने की कार्रवाई हो सकती है। ताहिर, ये भी समझना चाहूंगी, क्या इससे कोई फर्क पड़ सकता है चुनाव में, या फिर चुनाव आयोग या हम अन्य प्रशासन की बात करें तो नई लिस्ट तैयार करके क्या नई कर्मचारी को ट्रेनिंग की डेट निर्धारित कर सकता है? क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई की भी बात की जा रही है और ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, एक बड़ा आंकड़ा है, 784 कर्मचारी अधिकारी नदारद रहे, तो क्या नए तरीके से कुछ किया जा सकता है मामले में? देखिए, 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होना है, उसको लेकर 18,000 के करीब कर्मचारियों का चयन किया गया था। विभिन्न विभागों से कर्मचारी बुलाए गए थे, लेकिन 784 कर्मचारी ऐसे थे जो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में उपस्थित नहीं रह सके। तो इनको तो कार्रवाई इनके ऊपर हो ही रही है। ऐसे में जिला प्रशासन अब ये तैयारी भी करने में जुटा हुआ है कि इनके जगह दूसरे जो कर्मचारी हैं उनकी लिस्ट तैयार करके उनको चुनावी ट्रेनिंग दी जाए और उनको इनकी जगह पर भेजा जाए। तो उसको भी लेकर जो जिला प्रशासन है या कलेक्टर है या निर्वाचन विभाग है वो इस बात पर भी अमल करने की तैयारी में जुटा हुआ है। जी संचिता। ताहिर, इसके पहले भी एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है जब ट्रेनिंग से यहाँ पर ये लोग गायब रहे हैं। जैसे ही विधानसभा चुनाव में ड्यूटी की लिस्ट भी आई थी तब भी कई ऐसे आवेदन पहुंचे थे निर्वाचन आयोग के पास में जहां पर कर्मचारी वो ड्यूटी नहीं निभाना चाह रहे थे। कुछ की वजह जो है वो वाजिब थी, किसी ने मेडिकल लगाया, लेकिन कई तो ऐसे थे जिन्होंने कुछ तो भी लिखा हुआ था और वाजिब वजह भी नहीं बता पाए थे। तो क्या हम कह सकते हैं कि कर्मचारी अधिकारी ड्यूटी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ट्रेनिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, चुनाव में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? देखिए, जो चुनाव होते हैं तो चुनाव की ट्रेनिंग के बाद इन कर्मचारियों को पोलिंग बूथों पर भेजा जाता है। अधिकतर जो क्षेत्र के जो अधिकारी होते हैं उनको ड्यूटी ग्रामीण क्षेत्र में लगाई जाती है और ग्रामीण क्षेत्र में कई बार चुनाव के बीच विवाद के होने की भी स्थिति होती है, विवाद भी हो जाता है। उसको लेकर कर्मचारी अधिकारी डरे हुए रहते हैं और कुछ लोग अपनी बीमारी का बहाना बनाते हैं। तो जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई थी और ट्रेनिंग के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई तो उसके बाद कई अधिकारी उस ड्यूटी में इंटरेस्ट नहीं दिखा पाए और उन्होंने जिला प्रशासन के पास अपने आवेदन भेजे थे कि हमारी ड्यूटी नहीं लगाया जाए। कुछ ने तो वाजिब कारण बताया और कुछ बिना वजह ही ड्यूटी से बचना चाह रहे थे। तो ऐसे लोगों पर भी जो जिला प्रशासन है उसकी नजर है और वो उन पर भी कार्रवाई कर सकता है। जी संचिता। चलिए ताहिर, शुक्रिया जानकारी के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट
स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।